मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में परिवार और समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर 61 साल के सीएम सुक्खू ने कहा कि उनका सपना साल 2032 तक हिमाचल को समृद्ध प्रदेश बनाने का है। सुक्खू ने हिमाचल के हितों की केंद्र के सामने पैरवी करने के लिए विपक्ष से सहयोग की भी अपील की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले साल सरकार ने राजनीतिक आपदा का सामना किया। प्रदेश की जनता ने उन्हें सहयोग दिया और विधानसभा में उनकी संख्या 40 पर पहुंची। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस सहयोग से उनके जन्मदिन के मौके पर बजट पास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। देखिए, पिछली बार राजनीतिक आपदा थी जन्मदिन के समय, पर लोगों ने हमारा साथ दिया और हम 34 से 40 पहुंचे। आज बजट पास होना है और बजट पास वाले दिन जन्मदिन भी है मेरा। मैं सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमेशा हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े रहे, सरकार के साथ खड़े रहे। और निश्चित रूप से हमारा ये विश्वास है कि हमें हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है और व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर करना है। कई चुनौतियां हैं, कई फैसले किए, लेकिन हमने जनता की आशाओं के अनुरूप फैसले किए। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हुआ और मुझे खुशी इस बात की है कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, किसान, बागवान, महिलाएं, युवा, मजदूर और जो भी हमारे समाज के लोग हैं, उन सब का साथ हमें अपने फैसलों में मिल रहा है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह अर्थव्यवस्था में गति पकड़ी है, मेरा विश्वास है कि गांव का किसान समृद्ध होगा, बागवान समृद्ध होगा, छोटा दुकानदार समृद्ध होगा, किसान के जो 3 लाख से कम किसान का जो ब्याज में हमने इंटरेस्ट सबवेंशन देना वो उसको मिलेगा, किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और छोटे दुकानदार जिन पर कर्ज चढ़ा हुआ है 3 लाख से, उनके ब्याज से भी उन छोटे किसानदारों को कर्ज से ब्याज से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि संपदा जो है प्रदेश की, मैंने ये देखा आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उस दृष्टि से हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है और आपने बजट में उसकी झलक देखी होगी। सभी वर्गों को हमने, जब हम कमाते हैं तो सभी वर्गों और सभी परिवार के लोगों को देते हैं। मेरा ये मानना है, ईमानदारी से, पारदर्शिता से हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और सभी दलों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो हिमाचल के हकों की लड़ाई है, जो हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई है, आज अगर हम लड़ेंगे उसका परिणाम 10-15 साल बाद आएगा। लेकिन उस लड़ाई में मैं विपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस अवसर पर हमारा साथ दे। अब बैरासूल प्रोजेक्ट 40 साल पहले बना, 40 साल के बाद भी अभी हमारे को 12% मुफ्त बिजली मिल रही है। और कई प्रोजेक्ट है जो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सरकारों ने उसमें MOU किया होगा। जब कोई संस्थाएं समृद्ध हो जाती है तो जहाँ से वो रॉ मटेरियल लेती है, रॉ मटेरियल पानी है, उस रॉ मटेरियल की कीमत कभी नहीं बढ़ी। पर हमारे थोड़े हिमाचल के लोगों के अधिकार है, अगर ये अधिकार हमें मिल गए तो हिमाचल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस जन्मदिन के अवसर पर जितने भी लोग बाहर से आए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी संख्या में पूरे प्रदेश से लोगों का आना लगा हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर हिमाचल में और व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में थोड़ी कठिनाई जरूर है, लेकिन आने वाला अगला वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा। उनको चिट्ठी लिखी है, जो भी बैरासूल के प्रोजेक्ट में हमने NHPC को चिट्ठी लिख दी है कि इसमें अब आपका 40 साल के बाद आप तो खूब मुनाफा कमा रहे हैं। चंबा के हमारे जहां प्रोजेक्ट लगे जो विस्थापित हुए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, हिमाचल की जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी आने वाले समय में हम इसमें कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे और
केंद्र के नेतृत्व के पास भी मैं अपनी बात को रखूंगा। मैं बीजेपी वालों से चाहता हूं कि वो हमारा थोड़ा समर्थन दे। केंद्र में उनकी सरकार है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन अगर हिमाचल के अधिकारों से आज हम जनता को जागरूक करेंगे तो अच्छे शिक्षा संस्थान बनेंगे। आज हेल्थ इंस्टीट्यूशन सबसे बुरे शेप में हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने सुधार किया बुरे शेप में। ये सब चीज़ें तभी होगी जब सरकार के पास पैसा आएगा, तो इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। बजट पास होना है और इस बजट पास होने में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब समृद्धि अगले वर्ष से मुझे लगता है कि जिस ट्रैक को हमने पकड़ा था, पहले 1 साल तो अधिकारी भी नहीं उसको समझ पा रहे थे और पत्रकार बंधु भी नहीं समझ पाए थे। मैं चाहता हूं कि समाज के सभी लोगों को एक समान प्रकार से देखा जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। धन्यवाद। हिमाचल का सपना देखा 2032 में हिमाचल प्रदेश समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा, यही सपना है और इसमें हम इस वर्ष बहुत तेज़ी से काम करेंगे। थोड़े जो फैसले होते हैं उसमें पत्रकार बंधु खासकर सोशल मीडिया वालों से करूंगा, तो कई तो है वो थोड़ा सा इस मामले में ध्यान रखे कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। जब नेगेटिव है तो व्यक्तिगत तौर से भी आप आ सकते हैं। धन्यवाद। जय।